इसमें भी कहीं ना कहीं संविधान का हवाला है और संविधान की एक धारा को वापस मुख्य धारा में लेकर आने की सियासी जिद भी है। 5 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की जो बेड़ियां टूटी थीं, उन्हें कुछ सियासी पार्टियां फिर से जोड़ने की कोशिश में हैं। यह भी कह सकते हैं कि जोड़ने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं, ताकि जिन्होंने उन्हें वोट दिए उन्हें वो खुश कर सकें। यह कुश्ती का अखाड़ा नहीं, जम्मू कश्मीर विधानसभा का नजारा है। तस्वीरें गौर से देखिए। सदन की मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। जिसे जहां मौका मिल रहा है वहीं लात घूंसे बरसा देता है। कहने को यह सब माननीय है, लेकिन इनकी अमाननीय हरकतों का सबूत आपके सामने है। इस गुत्थम गुत्था में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही साथ निर्दलीय विधायक भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो मारपीट हुई, उसमें बीजेपी के एक विधायक मोहन शर्मा को काफी चोटें भी आईं। दरअसल इस महादंगल की स्क्रिप्ट सदन में कल ही लिखी जा चुकी थी। स्पेशल स्टेटस के वायदे को अमली जामा पहनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रस्ताव लेकर आई। इस पर बीजेपी नेताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी गई और एक प्रधान एक निशान से अपने परंपरागत नारे वहां पर बीजेपी के लोग लगाते रहे। लेकिन उमर सरकार ने ध्वनिमत से बिल पास करवा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल स्पेशल स्टेटस तक शब्दों को सीमित रखा, लेकिन आज पीडीपी ने खुलकर 370 वापसी की मांग की और आज सदन में एक प्रस्ताव पेश किया। उसमें लिखा हुआ था, यह सदन अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को उनके मूल अपरिवर्तित स्वरूप में तत्काल बहाल करने की मांग करता है। साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा लाए गए सभी बदलावों को वापस लेने की अपील करता है। हम भारत सरकार से जम्मू कश्मीर की विशिष्ट पहचान, संस्कृति और राजनीतिक स्वायत्तता को संरक्षित करने के उद्देश्य से सभी विशेष प्रावधानों और गारंटी को बहाल करके इसकी संवैधानिक और लोकतांत्रिक पवित्रता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। पीडीपी के प्रस्ताव पर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। 370 पर पीडीपी की आक्रामक राजनीति को देखते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज गांदरबल में नया पासा फेंका है। सुनिए। भूल गए, धोखा दिया ना। अब हम धोखा देने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम जानते हैं किस तरह चीजों को असेंबली के जरिए लाया जाए और हम चाहते थे कि असेंबली के जरिए ऐसी आवाज उठे जिसको मरकज भी नजरअंदाज ना कर सके। वो रेजोल्यूशन पास करके दुनिया को बताया कि हम क्या चाहते हैं और क्या हासिल करके रहेंगे। दरअसल उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि 370 जरूर वापस लाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब 370 और पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र के पाले में है, फिर उमर सरकार के प्रस्ताव पेश करने के मायने क्या हैं? क्या ये महज सियासी ड्रामा है, जनता को दिखाने के लिए कि हम अपने वायदे पर डटे हुए हैं? ये छलावा है। देखिए, इस प्रस्ताव के पास होने से संविधान के अनुच्छेद 370 वापस नहीं होगा। 370 से के क्लास 3 में प्रेसिडेंशियल उसमें लिखा हुआ था कि ये टेम्पररी प्रोविजन है और बाय प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कैन डिलीट इट। तो उन्होंने डिलीट कर दिया 2019 में। अब अगर उसको कोई वापस लाना चाहता है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 368 के हिसाब से अमेंड कराना पड़ेगा। उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से प्रस्ताव पास करके जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कर दिया कि ठीक है, हम तो चाहते हैं कि 370 वापस हो जाए। इस बात को उमर अब्दुल्ला भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके प्रस्ताव को केंद्र कोई भाव नहीं देने वाला। इसके संकेत खुद उमर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही दे दिए थे। उमर अब्दुल्ला आवाम को केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि 370 पर उनके सहयोगी कांग्रेस का स्टैंड क्लियर ही नहीं है। चुनावी सभाओं में राहुल ने स्टेटहुड की बात जरूर कही, लेकिन 370 का जिक्र कहीं भी नहीं किया। बीजेपी 370 की बहाली के खिलाफ है। एनसी, पीडीपी, एआईपी और पीपुल कॉन्फ्रेंस बहाली के पक्ष में। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है।
तो सवाल उठता है कि क्या अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में बहुमत जुटाकर उमर 370 की बहाली कर पाएंगे? उमर अब्दुल्ला के लिए भले ही 370 की बहाली चुनावी मुद्दा हो, लेकिन कांग्रेस के लिए 370 के साथ खड़े होने का मतलब होगा अन्य राज्यों में अपने लिए सेल्फ गोल करना। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ। कांग्रेस और एनसी ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 की बहाली का वादा किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र से यह नदारद रहा, लेकिन 370 पर बीजेपी के सीधे सवाल राहुल गांधी से थे। 370 का मुद्दा फिर सुलगा तो सीएम योगी ने लखनऊ से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर एक साथ तीर ताने। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। ये धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद उमर सरकार का जब गठन हुआ तो कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई। बताया जा रहा है कांग्रेस ने इसी वजह से दूरी बनाई थी ताकि 370 के दाग उसके सियासी दामन खराब न करें, अन्य विधानसभा चुनाव में वो निशाने पर ना आ जाए। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के 6 विधायकों में एक भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए सामने नहीं आया। कांग्रेस चाहकर भी इंडिया गठबंधन का राजधर्म नहीं निभा पा रही, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने दिल्ली की दूरी बहुत लंबी है, यानी बहाली का बहाना सियासी निशाना ज्यादा है। सियासत तो आपने देख ली है, अब घाटी के लोगों का इस मुद्दे पर क्या कहना है, जरा वो भी सुनिए। एक आम कश्मीरी के नाते मैं ये कहूंगा कि ये रेजोल्यूशन जो है पास होनी चाहिए और इसको पार्लियामेंट में भी पास होना चाहिए और ये जो है रेस्टोरेशन होनी चाहिए आर्टिकल 370 की। 370 सिर्फ एक सियासी एजेंडा है, 370 सिर्फ सियासी मोहरा है। इसका आवाम की उमंगों के साथ और उनके जो मसाइल है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की है वो हम सब लोगों की है। जो 2019 में उससे पहले हमारा स्टेटस था, जो बीजेपी हुकूमत है उनको वो वापस करना ही करना है। जिस 370 की बात आज विधानसभा में कह रहे हैं कि हमें ज़मीनी राइट्स दिए जाएं और नौकरियों के राइट्स दिए जाएं, तो मुझे लगता है उसके लिए कोई और रास्ते भी निकल सकते हैं, 370 नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।